दोस्तों, अगर आप लोग भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सूरज की तरह रोशन है कि भारत के अलग अलग इलाकों पर मुसलमानों ने लगभग 700 से लेकर 800 साल तक हुकूमत की है। क्योंकि सन 1206 से लगातार भारत के अलग अलग छोटे बड़े इलाकों पर मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत करते ही रहे थे और शायद यही वजह है कि इतिहास के इन मुस्लिम बादशाहों का भारत के कल्चर और भारत के इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर भारत के जितनी भी सबसे ज्यादा मशहूर शहर हैं उनमें ज्यादातर वही शहर हैं जिनको मुस्लिम शहंशाहों के दौर में या फिर ये कहिए कि मुस्लिम शासकों के द्वारा ही बसाया गया है। तो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में भारत देश के 5 सबसे ज्यादा मशहूर शहरों से रूबरू कराने वाले हैं जिनको मुस्लिमों के द्वारा बसाया गया था। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां नाम आता है दिलवालों के दिल्ली शहर का, वही दिल्ली का जो आज के दौर में हमारे भारत देश की राजधानी है। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बसाया गया था। भारत के इतिहास में पहली बार 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने दिल्ली शहर को राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया था। यानी उससे पहले कभी भी दिल्ली राजधानी नहीं बना, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक लगातार शहर दिल्ली भारत की राजनीतिक में एक अहम किरदार अदा करता आ रहा है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने इतिहास में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। दिल्ली ने भारत के लोगों का खून बहते हुए भी देखा है और यही दिल्ली भारत के सुनहरे दौर को भी देखा है। खास तौर से मुगलों के दौर में दिल्ली ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि जिस मुगल बादशाह के नाम से कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, हाँ, उसी मुगलिया सल्तनत के छठे और सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर के दौर में पूरी दुनिया में दिल्ली को सबसे अमीर शहर के तौर पर याद किया जाता था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुस्लिमों की तरफ से बसाए गए इन शहरों की लिस्ट में चौथा नाम लखनऊ के बारे में। दोस्तों, आपने सही सुना है, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही बात कर रहा हूँ। लखनऊ को 1732 में नवाब सआदत अली खान के द्वारा बसाया गया था। ये एक ऐसा शहर है कि जिसको अपनी तहजीब और जबान के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो लखनऊ की गिनती हमेशा से ही दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में हुई है, लेकिन आज ज्यादातर लखनऊ अच्छे अच्छे खाने और पकवान को लेकर मशहूर है और साथ ही यहाँ पर नवाबों द्वारा बसाई गई वो खूबसूरत इमारतें भी मौजूद हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, मुस्लिम शासकों द्वारा बसाए गए शहरों की लिस्ट में तीसरा नाम आगरा का आता है। आगरा एक ऐसा शहर है जिसके बारे में इतिहासकारों का ये मानना है कि 1506 ईस्वी में इसको सिकंदर लोधी के द्वारा आबाद किया गया था। आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पर आगरा की गिनती भारत के सबसे मशहूर शहरों में की जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ताजमहल मौजूद है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। दुनिया भर के जितने लोग भारत देश घूमने के लिए आते हैं उनमें से 90% लोग आगरा का सफर जरूर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे ताजमहल की बात सबसे अलग है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद दूसरे नंबर पर आने वाले शहर के बारे में, और वो शहर है हैदराबाद। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में हैदराबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले बिरयानी और ओवैसी जैसे चेहरे नजर आते होंगे, मगर मैं आपको बताता चलूं कि इन 2 चीजों के अलावा भी हैदराबाद में बहुत कुछ मौजूद है। अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो इसको 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा आबाद किया गया था। आज के दौर में इसकी गिनती भारत के सबसे डेवलप शहरों में की जाती है। हैदराबाद में मौजूद 4 मीनार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के नवाब यानी मीर उस्मान अली खान का नाम तो आप में से लगभग लोगों ने जरूर सुना होगा, जिनकी गिनती अभी 50-60 साल पहले हमारी दुनिया के सबसे अमीर इंसान में हुआ करती थी। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी इस दौलत में से लगभग 500 टन सोना भारत देश को डोनेट किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद पहले शहर के बारे में। मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमानों द्वारा बसाए गए बहुत सारे शहरों में से एक शहर अहमदाबाद का भी है। हाँ, वही अहमदाबाद जो आज के दौर में भले ही गुजरात स्टेट की राजधानी ना हो, लेकिन आज भी सबसे मशहूर शहर के तौर पर जाना जाता है। बात करें अगर तारीखी तौर पर तो इस शहर को 1411 में अहमद शाह द्वारा बसाया गया था।
इसके बारे में माना जाता है कि इस शहर ने इस्लामी तालीम को प्रमोट करने में एक अहम किरदार अदा किया है। इतना ही नहीं, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था और भारत के लोग उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त भी इस शहर ने लड़ाई में एक अहम किरदार अदा किया था। इतना ही नहीं, इस शहर में मौजूद प्राचीन जामा मस्जिद राष्ट्रीय धरोहर की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन 5 शहरों के अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको मुस्लिम सल्तनतों के दौर में या मुस्लिम शासकों के द्वारा बसाया गया था, मगर जाहिर सी बात है एक छोटी सी वीडियो में इन सब को मेंशन करना पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पे ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।